Dear learners, Assalamu alaikum. I hope you have seen the video of exercise 7.1. Here is exercise 7.2 solution. In question number 1, you are given 3 points A, B and C. Now you have to find the first part A, B. तो A, B हमने फर्स्ट पहले ही फाइंड किया था, 7.1 में यूज किया था. A, B का क्या मतलब होता है? O, B माइनस O, A. ये पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे पोजीशन वेक्टर्स की. B की है -1 1, माइनस A की वैल्यू है 2 5. तो जैसे पहले माइनस किया बिल्कुल वैसे करना है. -1 -2, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस होगा, सेकंड में सेकंड माइनस होगा. 1 -5, -1 -2 इज -3 एंड 1 -5 इज -4. तो बुक में जो इसका आंसर है वो लिखा गया है जी IJ की फॉर्म में, तो हम भी IJ की फॉर्म लिख देते हैं. -3i -4j. ये ध्यान रखना है कि अगर आप IJ लगाएंगे तो फिर कॉमा नहीं आएगा और ब्रैकेट नहीं आएगी, और अगर आप कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे तो I और J नहीं आएगा. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा. नेक्स्ट इज 2AB - CB. सो यू हैव टू फाइंड AB फर्स्ट. AB का मतलब क्या होता है जी? OB - OA, और इसको फाइंड करेंगे. इसी तरह CB फाइंड करेंगे. B की वैल्यू -1 1 है और A की वैल्यू है 2 5. इनको माइनस करना है. -1 -2 एंड 1 -5. -1 -2 इज -3 एंड -1 -5 इज -4. नाउ यू हैव टू फाइंड CB. CB इक्वल्स OB - OC. Now you putting value here. B is 2 -6 and C is B is -1 1 and C is 2 -6. -1 1, C is 2 -6. Subtracting -1 -2 and 1 minus plus 1 plus 6. You will get -3 and 7. Now अब आपने क्या करना है जी? इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2AB - CB में. सो यहाँ पे आएगा 2 और AB की वैल्यू क्या आई है? -3 -4 एंड -CB की वैल्यू आई -3 7. अब 2 इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6 आता है, और 2 को -4 से करें तो -8 आएगा, और फिर माइनस आपने करना है -3 7. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा -6 -3 एंड -8 -7. सो -6 + 3 इज -3 एंड -8 -7 इज -15. So writing in the form of I and J, -3i -15j. This is the answer. Third part is 2CB - 2CA. तो हम पहले CB और CA फाइंड कर लेंगे जैसे पहले हम फाइंड करते हैं, और इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो यहाँ पे जी वैल्यू निकाली है. CB की वैल्यू है -3 7, CA की वैल्यू है 0 11. अब इसको पुट कर लेते हैं जी आपकी गिवन एक्सप्रेशन में, डेट इज 2CB - 2CA. इसमें से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, वरना मल्टीप्लाई कर ले तो कोई इश्यू नहीं है. CB की वैल्यू -3 7 एंड -2 टाइम्स CA इज 0 11. नाउ मल्टीप्लाइंग 2 -3 टाइम -6 एंड 2 7 टाइम 14. -2 0 को 0 करेंगे, 2 11 टाइम्स 22. अब इसको माइनस करना है. -6 -0 एंड 14 -22. तो ये आ जाता है जी -6 और ये आ जाता है -8, और इसको IJ की फॉर्म में लिखेंगे -6i -8j, और ये वेक्टर साइन लाजमी लगाना. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 में जी आपको दिए गए हैं 3 वेक्टर्स U, V और W, और आपने इंडिकेटेड वेक्टर फाइंड करना है. दैट इज U + 2V + W एक्सप्रेशन है जिसको आपने इवेल्युएट करना है. तो इसमें जी वैल्यूज डाल दी हैं. अब आपने क्या करना है कि इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आप क्या करना है कि I वाले कंपोनेंट्स अलग कर लेंगे, J वाले अलग और K वाले अलग कर लेंगे. तो यहाँ पे जी I + 6i + 5i ये हो जाएगा जी यहाँ पे 12i + 2j - 4j इज -2j - j इज -3j, and lastly 4k + 3k is 7k - k is 6k + 6k. This is the answer. Next is V - 3w. Now easily putting values here, और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. 3i - 2j + 2k एंड -3 को 5 टाइम करेंगे -15i + -3j एंड -+ 3 टाइम 9k. अब इसको अरेंज कर लेते हैं. 3i और -15i जो हमारे पास I कंपोनेंट्स वो अलग कर लिए, J कंपोनेंट्स अलग कर लेने हैं, और K कंपोनेंट्स अलग कर लेने हैं, +2k एंड -9k. फाइनली आंसर दैट इज -12i + j एंड -7k. दैट इज 2k - 9k इज -7k. दिस इज आंसर. लास्ट पार्ट इज 3v + w, और ये आपको पता है कि ये साइन है मैग्नीट्यूड का, तो इट मीन्स कि पहले आपने 3v + w कर लेना है और एट द एंड उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है. अभी जब तक मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना तब तक आप ये जो वर्टिकल लाइंस है ये आपने साथ साथ लगानी है, और इसको आपने पहले इवेल्युएट कर लेना है.
इसकी ब्रैकेट ओपन कर दिया है जी, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट के साथ। अब आपने क्या करना है, आई जे और के कंपोनेंट्स अलग कर लेने हैं। 9i प्लस 5i हो जाएगा, -6j माइनस जे एंड प्लस 6k प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको करेंगे 9i प्लस 5i 14i माइनस 7j एंड प्लस 9k। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जैसे कि मैग्नीट्यूड हम लेते हैं 14 का स्क्वायर आएगा पहले और दरम्यान में आएगा प्लस, फिर -7 का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नीट्यूड लेते हुए माइनस को आपने बाहर नहीं रखना, माइनस को स्क्वायर के अंदर रखना है। इसको इवैल्यूएट करते हैं तो ये आ जाता है जी आंसर स्क्वायर रूट 326, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में जी आपने लिखने हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है और इसके डायरेक्शन को साइंस लिखने हैं। तो मैग्नीट्यूड जैसे कि आपको पता है कि फाइंड करते हैं वी मैग्नीट्यूड, इस तरह से इसका सिंबल है। तो जी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज 4 एंड प्लस 9 प्लस 16, इसको एडअप करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर 29। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब लिखते हैं डायरेक्शन को साइंस। तो जी डायरेक्शन को साइंस ये न्यू वर्ड है आपके लिए। ये इसमें क्या होता है कि जस्ट आपने क्या करना है, हर कंपोनेंट के साथ आपने इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है। दैट इज 2 ओवर स्क्वायर 29 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कॉमा लगाएंगे, इसको आप आई जे के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर इस तरह से दिया गया है तो इस तरह लिख लेंगे 3 ओवर स्क्वायर 29 एंड लास्टली 4 ओवर स्क्वायर 29, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इज v इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के, इसका भी इसके पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह जो माइनस है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, -1 स्क्वायर लास्टली -1 स्क्वायर, जो कि k का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मीन जो इसके साथ का नंबर है। ओके, सो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 एंड प्लस -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन को साइन देख लेते हैं। तो ये आंसर में आ जाएगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा है -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और तीसरा है -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये -1 कहाँ से आया, माइनस जे से आया। ठीक है, जे के साथ -1 है, दैट्स वाई, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट लाजमी लगा लेनी है। थर्ड पार्ट इज 4i माइनस 5j, इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं जी। पहले आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड प्लस एंड -5 का स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। सो एडिंग अप इट यू विल गेट स्क्वायर रूट 41। एंड नाउ इसका डायरेक्शन को साइंस, ये आ जाएगा जी 4 ओवर स्क्वायर रूट 41 जो कि पहला कंपोनेंट है, और सेकंड आ जाएगा -5 ओवर स्क्वायर रूट 41। यहाँ पे आपने साइन का लाजमी ध्यान रखना है, ब्रैकेट का और कॉमे का, हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी मिस्टेक हो गई तो वो आपका सही। 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने अल्फा फाइंड करना है और आपको दिया गया है जी अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2 के मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3। तो इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड का साइन लगाया हुआ है तो इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं जी, आपको पता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला कोफिशिएंट है अल्फा, इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस दूसरा है अल्फा प्लस 1, इसका स्क्वायर लेना है होल स्क्वायर, प्लस लास्ट है 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3। ये वैसे ही आएगा, और ये जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे साइन था इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। इसको सही तरह समझना है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं साइड पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे भी आप लिखना चाहें। सो यहाँ पे आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a इज अल्फा एंड b इज 1 प्लस b स्क्वायर, मतलब b क्या है, सेकंड नंबर जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया है, इस फॉर्मूले को इस तरह से, प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 3 दैट इज, इसको साइड पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स 3। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड 1 प्लस 4 इज 5 इक्वल टू 3। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा जी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इट्स स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर ऑल्सो। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स 9। एंड नाउ हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा। So 2 alpha square plus 2 alpha plus 5 minus 9 equals 0. That is 2 alpha square plus 2 alpha minus 4 equals 0. यहाँ से ले लेते हैं ये 2 कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल 0,
और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। नाउ इसको आप अपने फैक्टराइज कर लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा को हमने मिड टर्म ब्रेक कर दिया, इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से अल्फा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस 2, इन दोनों में से आता है जी माइनस कॉमन और अंदर बचता है अल्फा प्लस 2, -1 ले लेते हैं ताकि हमें पता लगे कोफिशिएंट कौन सा है, इक्वल टू 0। नाउ इसको सेपरेट कर लेते हैं, अल्फा -1 एंड अल्फा प्लस 2 सेपरेट हो जाएगा। ये आपको जैसे कि काफ़ी आप क्लासेस में सोल्व करते हुए आए हैं, इसको आपने सेपरेट कर लेना है, अल्फा -1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा जी अल्फा इक्वल टू -2। तो ये अल्फा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा 1 एंड अल्फा इक्वल टू -2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 5 है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो यूनिट वेक्टर हमने 7.1 में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं v कैप या v हैट इक्वल, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। और भी हो सकते हैं यूनिट वेक्टर्स जो कि इस v की डायरेक्शन में होंगे, जो कि इस पे पैरेलल होंगे, और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हर वेक्टर अपने डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये भी इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जिसमें हम ऊपर लिखेंगे वेक्टर i + 2j - k एंड डिवाइड करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या है, पहला है i के साथ 1 है, सो 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड इज 2 स्क्वायर प्लस लास्ट इज -1 स्क्वायर। इसको करते हैं जी ओपन, i + 2j - k divided by 1 square is 1 plus 2 square is 4 and plus -1 square is 1. So i + 2j - k over square root 6. अब आपने इसको लाजमी सेपरेट भी करना है। यहाँ पे 1 over square root 6 i plus 2 over square root 6 j and -1 over square root 6 k। इस तरह से आपने कंपोनेंट्स अलग-अलग कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जी आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं a, b और c, और आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल होना चाहिए 3a - 2b + 4c के। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है नया वेक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं कोई न्यू वेक्टर, फॉर एग्जांपल लेट v = 3a - 2b + 4c, ताकि हम इसका फाइंड कर सकें यूनिट वेक्टर। तो पहले इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और v यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है कि v वेक्टर डिवाइड बाई v मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। तो पहले जी वेक्टर निकाल लेते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a को। तो जी पहले करना है वेक्टर को सिंप्लीफाई, यहाँ पे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है a की वैल्यू को, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है b की वैल्यू को, और c के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है। सो इसको कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, -3j एंड -12k। लास्टली ये आ जाएगा जी +4i प्लस 2 4 टाइम्स 8j एंड -+6k प्लस 4i प्लस 8j एंड -4k। अब इसको i को सेपरेट कर लें, j को सेपरेट और k को सेपरेट कर लेंगे। ये फाइंड हो गया जी वेक्टर। और अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 17i प्लस 13j एंड -10k और डिवाइड कर लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, यह आ जाएगा जी 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर एंड प्लस -10 स्क्वायर। सो इक्वल टू 17i प्लस 13j -10k डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने सबका। 17 स्क्वायर इज 289, 13 स्क्वायर इज 169 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो मैग्नीट्यूड आता है जी स्क्वायर रूट 558, इसको सेपरेट कर लेंगे 17 और स्क्वायर रूट 558 और ये आ जाएगा i के साथ। तो यहाँ पे हमने सब कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया है मैग्नीट्यूड के साथ, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर 2i - 3j + 6k। तो जो वेक्टर है इसको हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल, दैट इज u = 2i - 3j + 6k। अब आपने ये ध्यान रखना है कि पैरेलल वेक्टर कैसा निकाला जाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 4 होनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे एक और लेट करते हैं कि लेट टू v बी द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड 4 है और पैरेलल है u के। तो ये कंडीशन बनती है, ये ध्यान में रखना है कि बनी कैसे, कि एक नया वेक्टर है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 है। इसको मैं यहाँ पे आपको स्केच करके दिखा देती हूँ कि ये आपका u वेक्टर है दैट इज 2i - 3j + 6k एंड नाउ यू हैव टू फाइंड अ पैरेलल वेक्टर v जिसकी मैग्नीट्यूड 4 होनी चाहिए। अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड 4 है और ये इसके पैरेलल है। ये इस तरह की स्केचिंग है ताकि आपको समझ आ सके। अब आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है, v =
क्योंकि आपने जी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पे ये u है, इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। ओके, सो 4 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए u का यहाँ पे हम लेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, u वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जी आ जाएगा 4 और u वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस 6k एंड डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज अ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा जी 8i माइनस 12j प्लस 24k। 49 का जी स्क्वायर रूट होता है 7, तो इसको सेपरेटली लिख लेंगे 8/7i माइनस 12/7j एंड प्लस 24/7k। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में आपने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो और पैरेलल होना चाहिए माइनस आई प्लस जे प्लस के के। तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये यू वेक्टर है और इसका जो पैरेलल वेक्टर है उसको लेट कर लेते हैं कि वो वी है, जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो पैरेलल है इस यूनिट वेक्टर यू के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड वी इक्वल्स। नाउ पुटिंग वैल्यूज हियर, यू है जी माइनस आई प्लस जे प्लस के एंड डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2i प्लस 2j एंड प्लस 2k एंड डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट 3। लास्टली इसको सेपरेटली करके लिख लेंगे -2 ओवर स्क्वायर रूट 3i प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 3j एंड प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 3k। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ u, v एंड w आर द वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वेक्टर एडिशन से अगर हम देखें u के ऊपर v रखा जाएगा और इसका रिजल्टेंट वेक्टर है जी w, दैट इज बाय वेक्टर एडिशन w इज इक्वल टू u प्लस v। आप यहाँ पे देखें मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 माइनस आई क्या होता है, i होता है 3j प्लस 3j होता है 6j, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे w इज इक्वल टू u प्लस v। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें 2i माइनस आई हो गया i प्लस 3j इज प्लस 6j एंड प्लस 4k माइनस k इज प्लस 3k। अब आप यहाँ पे दोनों साइड्स कंपेयर करें तो ये इक्वल है, दैट इज i का कंपोनेंट i के इक्वल है, j का कंपोनेंट j के इक्वल, तो इसलिए z कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से k कंपोनेंट इसका z है और यहाँ से 3 है, तो z इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जी आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी और उनके दिए गए हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो आपने शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी हम निकालेंगे जैसा कि आपने 7.1 में निकाला, ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और इसको माइनस करना है। बी की वैल्यू आपके पास है 3i प्लस जे एंड माइनस ए की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के। इसको आपने ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है, 3i प्लस जे माइनस 2i प्लस जे माइनस के। साइन का बहुत ध्यान रखना है। सो हियर 3i माइनस 2i इज i प्लस जे इज प्लस 2j एंड माइनस के सेपरेट है, ये ऐसे ही आ जाएगा। दिस इज ए बी। अब आपने फाइंड करना है सी डी, दैट इज ओ डी माइनस ओ सी। तो जी डी की वैल्यू है -i माइनस 2j प्लस के एंड यहाँ से माइनस करना है आपने सी की वैल्यू को जो कि है 2i प्लस 4j माइनस 2k। तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसको माइनस करते हैं। तो देखिए जी इसका आंसर है -3i माइनस 6j प्लस 3k। अब आप यहाँ पे देखें ए बी पैरेलल टू सी डी है कैसे। ए बी अगर आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं कि ये आपके पास आया है -3i माइनस 6j प्लस 3k। अगर आप इसमें से -3 कॉमन ले लें तो जी आपके पास बचता है i प्लस 2j माइनस k। तो यहाँ पे देखें ये सी डी था और सी डी को आपने लिखा इक्वल टू -3 टाइम्स, और ये किसकी वैल्यू है, ये ए बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें ये पैरेलल की वही कंडीशन आ गई कि आपके पास कोई एक यहाँ पे नंबर होता है जिससे वो मल्टीप्लाई होकर वो पैरेलल हो जाता है, जो कंडीशन हमने पिछले में भी यूज की। जैसे इसको हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है लाइक दिस। तो ये इसका मतलब हुआ कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो कोई भी अगर वेक्टर पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के तो क्या होगा कि एक यहाँ पे नंबर आएगा जिससे वो मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेक्टर्स आर पैरेलल इफ देयर स्केलर सी सच दैट v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। मतलब कि आपके पास एक वेक्टर v है और दूसरा वेक्टर w है, तो ये इसके पैरेलल कब होगा कि जब आप v को हियर v इज हियर एंड w इज हियर। तो जब आप v को सी डब्ल्यू के साथ लिख सकते हैं, मतलब कि c को अगर आप w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो v बनेगा लाइक दिस। तो जी पहला पार्ट है दो वेक्टर्स आपने लेंथ 2 के फाइंड करने जो कि पैरेलल होने चाहिए इस v वेक्टर के। तो हम लेट कर लेते हैं कि u ऐसा वेक्टर है जो कि पैरेलल है इस v वेक्टर के,
दैट इज़ और इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 है, लेंथ 2 है। तो यहाँ से एक वेक्टर तो बन जाएगा ये, और दूसरा वेक्टर हम W नाम दे देते हैं, जिसका वेक्टर बनेगा -2v। ऑब्वियसली ये भी इसके पैरेलल होगा और ये भी इसके पैरेलल होगा। तो जो u वेक्टर है ऑब्वियसली वो v के इस तरह से पैरेलल होगा, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, और इसकी यहाँ पे लेंथ 2 आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो W वेक्टर बनेगा वो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मतलब है कि ये ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W इस तरफ और ये V बन जाएगा। तो सिंपली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, आपने बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करना है। यहाँ पे u इक्वल टू 2 और इसका v का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले जैसे मैं वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करती हूँ, बिल्कुल वैसे फाइंड कर लिया। वेक्टर का डिवाइड करिए उस मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है 2 से, क्योंकि उसका जो आपके पास लेंथ है वो 2 है, जो कि उसके पैरेलल है u के। तो यहाँ पे आपने देखें कि आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें 2/2/6 i, इसको सेपरेट कर लेंगे सबके साथ, -2 और ये 4/6 j एंड +2 और 4/6 k। और यहाँ पे इसको अगर हम कटिंग करें तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 आता है, तो यहाँ पे आएगा 2/3i। इस तरह बाकियों को लिखेंगे 2/3i -4/3j एंड +4/3k। ये आपके पास आ गया u वेक्टर, जो कि पैरेलल है v वेक्टर के, v यूनिट वेक्टर के। और अब आपने यहाँ पे w फाइंड करना है। w क्या है, जस्ट माइनस के साथ आप कर लेंगे इसको, माइनस, इसी को माइनस अगर आप कर दें तो ये भी इसके पैरेलल वेक्टर होता है, इसको प्लस हो जाएगा 4/3j एंड -4/3k। यहाँ पे हमने इसका W में साइन चेंज करके लिख लिया, मतलब ये एक V वेक्टर था और आपने एक U वेक्टर फाइंड किया जो कि इसके पैरेलल था, जिसकी लेंथ 2 थी, और एक दूसरा वेक्टर भी इसके पैरेलल है जिसकी लेंथ -2 है और वो भी इसके पैरेलल है, ये U और ये W। इस तरह से आपने स्केचिंग करके मैंने आपको समझा दिया कि आप पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ऑर्डर द वेक्टर्स V एंड W आर पैरेलल। तो जैसे कि आपको पता है कि V और W अगर पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू लैम्डा W। लैम्डा कोई भी स्केलर है जो मल्टीप्लाई करेंगे W से, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V है जी i -3j + 4k, और यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड करनी है, W की वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसके लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा लैम्डा ai + 9 लैम्डा j एंड -12 लैम्डा k। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, यहाँ से ai का जो कोफिशिएंट है वो है जी लैम्डा a और यहाँ से है 1। यहाँ पे हमें जी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरा कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं जो कि j का है, इसका -3 है, इसका है 9 लैम्डा, तो -3 इक्वल टू लिखा जा सकता है 9 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी जी लैम्डा इक्वल टू -3 और ये 9 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कटिंग करें 1 टाइम 3 एंड 3 टाइम 9, तो लैम्डा इक्वल आ जाता है -1/3। इसको कर लेंगे पुट इन 1, putting the value of lambda in 1, so lambda is -1/3, a is equal to 1। और यहाँ से a क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके जी हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -3। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 5 होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए वेक्टर v i -2j + 3k के। तो हम ऐसा वेक्टर कर लेते हैं कि लेट नया वेक्टर u जो कि इक्वल होगा जिसकी लेंथ 5 होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट का मतलब है -5 आएगा, और पैरेलल होगा जी v वेक्टर के, तो यहाँ पे v का यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, या अब आपको आई होप की कंडीशन यानी आ गई होगी। यहाँ पे देखें लेंथ 5 है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आया, और पैरेलल किसके है, v वेक्टर के, और जो नया वेक्टर बनेगा इसको हमने नाम दे दिया u का। तो जैसे क्या पता है v यूनिट वेक्टर होता है v वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं और यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे i -2j + 3k एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये काफी दफा हो चुका है, इसलिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। तो जी इसका आ जाता है -5i मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर +10j एंड -15k डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाता है √14। इसको आपने सेपरेट करके लिखना है सबको, जैसे कि पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जी सबको सेपरेट कर लिया और ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज द न्यू वेक्टर u। क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास ये दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए। हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसको यू का नाम देते हैं और दूसरे वेक्टर को वी का नाम दे देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो यू को लिखा जा सकता है लैम्डा वी। तो यहाँ मैंने स्केलर लिया है जी लैम्डा, आप कोई और भी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं या के या समथिंग, कोई भी आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं। मैंने लैम्डा लगाया, इससे कोई इशू नहीं है। अब वैल्यूज यहाँ पुट कर, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई कर लिया इसको लैम्डा को इसके साथ, और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना अब करना है जी हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने
इसी का सेकंड पार्ट किया था, उसमें जस्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी थी ए की और इसमें आपने 2 की फाइंड करनी है, ए और बी की। तो यहाँ से देखें जी, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है लैम्डा ए और इस तरफ है 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड यहाँ पे है जी -1 और यहाँ पे लैम्डा बी, दैट इज लैम्डा बी इक्वल टू -1। लेकिन हमें इससे पहले लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हम इक्वेशन 3 से निकालेंगे, दैट इज 4, यहाँ पे के की वैल्यू 4 है, इक्वल टू -2 लैम्डा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लैम्डा इक्वल 4 और -2, तो इसको कटिंग करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जी -2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम 1 और 2 में पुट करेंगे। सो पुट इन 1 लैम्डा ए इक्वल टू 3, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें लैम्डा की, दैट इज -2 ए इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 3 ओवर माइनस। इस तरह वैल्यू पुट करेंगे जी 2 में, तो जो है लैम्डा बी इक्वल टू -1, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है जी -2 बी इक्वल टू -1, यहाँ पे बी से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा जी -1 ओवर -2, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो बी की वैल्यू आ जाती है 1/2। तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई, पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर गिवन। तो यहाँ पे आपको पहला वेक्टर गिवन है 3i - j + 2k। तो जैसा कि पहले भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल चुके हैं, सिंपल क्या करना है, आपने वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसकी मैग्नीट्यूड से। तो ये होता है जी यूनिट वेक्टर इसका, और इसी में से डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वेक्टर डालेंगे और नीचे निकालेंगे इसकी मैग्नीट्यूड प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर, बहुत ही इजीली जैसे पहले किया। यहाँ पे आता है जी 3i - j + 2k ओवर स्क्वायर 14। अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेटली लिख लेना है। तो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है -1 ओवर स्क्वायर 14 एंड 2 ओवर स्क्वायर 14, मतलब इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप IJK के साथ लिखें या कॉमास के साथ और ब्रैकेट के साथ लिखें, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया गया वो इस फॉर्म में दिया गया, तो आप इस फॉर्म में लिख लें। IJK की फॉर्म में लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल जी पहले की तरह सेकंड पार्ट को मैंने सोल्व कर लिया। यहाँ पे 6i - 2j + k, जिसकी मैग्नीट्यूड आती है स्क्वायर 41, और इसको आपने अब सेपरेटली करके लिख लेना है और यहाँ पे लगा लेंगे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है जी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर PQ। यहाँ पे P और Q आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले तो इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने से पहले आपको PQ फाइंड करना पड़ेगा, और इसका हमेशा वही मतलब होगा जो कि हम पहले करते आए हैं। इसका मतलब है जी OQ - OP, that is 131 - 215, 1 - 2, 3 - 1 and 1 - 5, 1 - 2 is -1, 3 - 1 is 2 and 1 - 5 is -4। ये आ गया हमारे पास वेक्टर PQ। अब इसका हमने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, उससे डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। तो सिंपली जी क्या करते हैं, इसका ये वेक्टर आ गया, इसको मैंने IJK की फॉर्म में लिख लिया और इसका हमने डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से, डेट इज -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस -4 स्क्वायर। ये आ जाएगा जी -1i + 2j - 4k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 + 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज स्क्वायर 21। सिंपली इसको लास्ट पे आपने क्या करना है कि सेपरेट लिख लेना है, डेट इज -1 ओवर स्क्वायर 21, कॉमा 2 ओवर स्क्वायर 21, कॉमा लगाएंगे तो जी IJK नहीं आएगा और यहाँ पे स्क्वायर 21 आ जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे और ये इसका आंसर बन जाएगा। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वीडियो को कोई भी कमेंट करने से पहले, कुछ पूछने से पहले वीडियो को विदाउट स्किपिंग लाजमी सुना करें, सारा कुछ इसमें क्लियर होता है, सब कुछ बताया गया होता है, तो इसमें आप हर पॉइंट क्लियर इसका आंसर ले सकते हैं, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 12 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ सिंगल वेक्टर। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। अगर इसका आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है, यहाँ पे पहले हमने लेना है ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। अगर इसका आंसर 1 आ गया तो ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें जी cos 45 स्क्वायर प्लस cos 45 स्क्वायर प्लस cos 60 स्क्वायर, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसका आंसर चेक करते हैं कि 1 आता है या नहीं। सो cos 45 होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका करना है स्क्वायर, प्लस इधर cos 45 इसे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर करना है, और cos 60 होता है जी 1/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा, प्लस ये आएगा 1/2, प्लस ये आएगा 1/4। अब इसका एलसीएम लें तो यहाँ पे 4 आता है, 2 + 2 + 1, दैट इज दिस इज 5/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब क्योंकि इसका आंसर 1 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब कि दिस आर द नॉट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ सिंगल वेक्टर। यहाँ पे आपने लाजमी स्टेटमेंट लिख लेनी है, ये वही स्टेटमेंट है जी जो क्वेश्चन की है, वही मैंने यहाँ रिपीट करके लिख दी। अगर ये 1 आता तो आप लिख देते यस दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, और अगर 1 नहीं आया तो आप लिखेंगे नो दीज आर नॉट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ सिंगल वेक्टर। सेकंड पार्ट है जी 30, 45 और 60, इसको भी हमने इस फॉर्मूला में पुट किया और इसके स्क्वायर्स लेते हुए हमने एलसीएम लिया, तो आंसर आता है जी 7/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये भी आप ये लिखेंगे,
दीज आर नॉट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ सिंगल वेक्टर। 4/4 और इसको कट करके आंसर आता है 1। इसका मतलब कि 1 आंसर आ गया, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ सिंगल वेक्टर। थैंक यू सो मच।